Hello everyone, this is your vlogger Ali Azdan and you are watching AK Vlog। तो आज हम आए हैं शीशा पार्टी करने, तिक्का पार्टी करने और इंजॉय करने। तो आज हम अब बात करेंगे शीशे के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं क्या मिलता है आपको शीशा पीकर, और बहुत से लोग अक्सर ये भी बात करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, आपकी सेहत ख़राब होती है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट शीशा एंड हुक्का। और बहुत से लोग कहते हैं क्या मिलता है आपको शीशा पीकर, इज़ बैड फॉर हेल्थ। ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा। अक्सर बहुत लोग ये सोचते हैं कि व्हाट इज़ शीशा। तो आज हम बताएंगे व्हाट इज़ शीशा। कुछ लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं और कुछ लोग अच्छा जो पीते हैं उनको बहुत ज़ाहिर सी बात है अच्छा लगता है, और कुछ लोग इसको जहर समझते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ शीशा हुक्का। हुक्के की हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प है और कदीमी भी है। ये सिर्फ एक तंबाकू नोशी का आला नहीं, बल्कि इसकी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत भी है। तो आज हम बात करेंगे शीशे की हिस्ट्री के बारे में। शीशे की इब्तिदा मशरिक़ से स्टार्ट हुई, ख़ास तौर पर ईरान और हिंदुस्तान में। 16वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान में ये बहुत मकबूल हो गया था, और अकबर के दौर में दरबार के अंदर इसको मकबूलियत हासिल हुई थी। हिंदुस्तान मुग़ल बादशाह के दौर में हुक्के की शान शौकत में बहुत इजाफा देखा जा रहा था, और हुक्के की वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मुग़ल दौर में इसको अपनी सकाफ़त में शामिल किया गया और इसको पीना रईसी शौक़ समझा जाता था। मुगली हुक्के को कोई सोने से, कोई चांदी से बेस बनाता था, और ये अपनी एक शान समझी जाती थी। इस दौर में हुक्का पीना एक कल्चर बन गया था। हुक्के का डिज़ाइन चांदी और सोने में इनके शान शौकत में को ज़ाहिर करता था। जो सोने के हुक्का में शीशा पीता था तो उससे ज़्यादा मतलब वैल्यू मिलती थी। ईरान में हुक्के को कलियान बोला जाता है, और हम कभी हुक्का कभी शीशा, इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। कलियान को इन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया ईरान के अंदर। इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी जो मुख्तलिफ़ शक्लें ईरान की तरफ से मतलब मुतारिफ़ करवाई गई, और ईरान ने इसको अपनी सकाफ़त में शामिल किया गया। ईरानी डिज़ाइंस इस टाइम मकबूलियत हैं पूरी दुनिया के अंदर हुक्के का। और जो आप मेरे हाथ में हुक्का देख रहे हैं, ये सऊदी अरब से बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। इसमें पानी भी मतलब आप 1-2 गिलास, और इसका स्मोक, इसकी हर चीज़ ही तकरीबन ज़बरदस्त है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ करना इम्पोर्टेंट है शीशे का, क्योंकि इसमें स्मोक का बहुत किरदार होता है। आप साफ़ सुथरा शीशा पिएँ, और इसको अच्छे से मैंने साफ़ करके आप लगाते हैं इसके अंदर शीशा। चिल्लम की हालत देख लें, मेरी चिल्लम की हालत भी ऐसी ही है, तो इसको भी सही तरीके से साफ़ करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट शीशा हिस्ट्री। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान और ईरान से मकबूलियत पाकर हुक्का मशरिक़ वस्ता तक जा पहुँचा, जहाँ यूरोप, तुर्की, अफ्रीका, जापान, पाकिस्तान, हर जगह तक इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जहाँ यूरोप में मकबूलियत हासिल की हुक्के ने, तो यहाँ यूरोप में इसका नाम शीशा पड़ा, जहाँ से हम इसको शीशा बोलते हैं। यहाँ से नाम शीशा आया। और इसके बाद तुर्किया में अनारगिली के नाम से हुक्के को कहा जाता है। हुक्का इज़ अनारगिली, हुक्का इज़ शीशा, मुख्तलिफ़ नाम है इसके। लेकिन इसने बहुत ही अपनी हिस्ट्री बनाई है, एक हिस्टोरिकल चीज़ है। और जैसे कहते हैं ना कि दुनिया 4 आइटम से बन के बनी है, आग, पानी, मिट्टी और हवा। तो हुक्के में भी वही 4 एलिमेंट हैं। शीशा एक स्मोकिंग का आला नहीं, बल्कि ये कम्युनिकेशन, लोगों को करीब लाने का एक ज़रिया है। लोग महफिलों में अपने दोस्तों में बैठकर एक दूसरे के करीब आते हैं, शीशा इंजॉय करते हैं। और अक्सर आप ये तफरीहों में, शादियों में
यहाँ हर जगह ही होता है, लेकिन ये एक स्मोकिंग एक अच्छा वक्त आपका गुजारता है, अच्छे मोमेंट्स आपके दोस्तों के साथ बनते हैं। शीशा एक स्मोकिंग आला नहीं, बल्कि ये सकाफत, रिवायात और समाजी राब्तों का एक अहम जरिया है। शीशे की हिस्ट्री सदियों पुरानी है, जो ईरान, इराक, हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। आजकल यंग लोगों में इसकी मकबूलियत बहुत है, यंग लोग इसे लाइक करते हैं, यंग लोगों में बहुत मकबूलियत हासिल है शीशे की। इसका जायका और इसका डिज़ाइन अब जदीद बनाया गया है। पुराने दौर में इसका जायका भी कुछ और था। अब मोलाइसिस से बनता है फ्लेवर, पहले तंबाकू से बनता था। मोलाइसिस में टॉर ज़ीरो है, थोड़ा सेफ बनाया गया है और आर्टिफिशियल स्मोक होता है। शीशे के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जिसमें पान भी है, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है। मुख्तलिफ टेस्ट हैं, बनाना है, अमरूद है, काफ़ी फ्लेवर्स मिलते हैं। मुझे जो पसंद है वो पान है। अफजल का पान इज़ द बेस्ट, जो अब तक बरकरार है। नेक्स्ट लेवल का भी पान आ रहा है, जो मैं इस टाइम इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, ये भी अच्छा है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि शीशा इज़ नॉट अ बैड हैबिट। ये मतलब इसकी कोई आदत नहीं लगती, इसकी कोई मतलब आपको नशा नहीं है। मतलब आप लोग मतलब जैसे सिगरेट का नशा है, आप उसको नहीं पीते तो आपका दिन मतलब अच्छा नहीं गुजरता, ये बेचैन, आपको वॉशरूम नहीं आता। तो ये शीशे में ये चीज़ नहीं है। ये एक मतलब एक शुगर है, आप समझे कि मतलब अपने फ्रेंड्स में अपने शुगर लगा रहे हैं, अपने समाजी राब्ते आप बेहतर कर रहे हैं। तो शीशे इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अबाउट शीशा, आपकी क्या राय है शीशे के बारे में। मेरी जो राय है, मैंने जो हिस्ट्री सुनी शीशे के बारे में, वो सिर्फ ये थी। शीशे के अंदर जो बनाने का तरीका है मैं आपको बताता चलूँ। शीशे का जो फ्लेवर है, फॉयल से थोड़ा सा नीचे करके लगाना चाहिए, क्योंकि जब आपके शीशे का फ्लेवर फॉयल पे लगेगा तो शीशा ऑटोमेटिकली ना मतलब 2 से 3 मिनट में जल जाएगा। इसलिए आपको एक अच्छी फॉयल यूज़ करनी है। फॉयल यूज़ करके उसके शीशे के ऊपर अच्छे से लगाना है, ताकि वो फॉयल शीशे के फ्लेवर पे टच ना हो। अगर आप शीशे की हिस्ट्री को मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसकी सकाफ़ती और तारीख़ी पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीशा तंबाकू नोशी का नाम नहीं है। मतलब शीशे में मतलब तंबाकू बहुत कम होता है, मोलाइसिस होते हैं, और इसकी जो समाजी राब्ते हैं उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच मी ओनली ऑन AK व्लॉग। बाय बाय।